गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस पे। ठीक है ना। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये भी एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, है ना। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो वैल्यू होता है, मतलब अलग अलग तरह पे कैसे कैसे निकालेंगे, वो सारा बात मैंने बता दिया था। गॉस थ्योरम भी समझा दिया, उसको प्रूव भी कर दिया, है ना। वो सारी बातें हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा इन कर रहे हैं कैपेसिटर में। ठीक है ना। तो कैपेसिटर में हम लोग आज बात करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है हम लोग पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारिता। पहले हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे, फिर हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। तो कैपेसिटेंस पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, है ना, टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब जैसा कि नाम से पता चलता है कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पावर, शक्ति, है ना, सामर्थ्य जिसको आप बोलते हो, यही ना मतलब समझते हैं। एबिलिटी योग्यता, है ना, मतलब क्या आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब सिंपल कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता, एक प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य कि आप क्या दिखाते हो। तो ये जो कैपेसिटी है वो क्या है? एक प्रकार से शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाता है। आप किसी शक्ति या सामर्थ्य, तो कंडक्टर की। आप कंडक्टर की कैसी एबिलिटी? तो वैसा एबिलिटी जो वह स्टोर चार्ज को मेजर कर सके, माप सके। क्या कर सके? माप सके। यानी किसी कंडक्टर का वैसा एबिलिटी, वैसा योग्यता जो क्या कर सके, किसी कंडक्टर में जो चार्ज है उसको माप कर वो बता सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर बोलते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि किसी चालक में कर देना, चालक में संचित, स्ट्रोंग मतलब संचित होता है, संचित आवेश को मापने की शक्ति को या योग्यता को या सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है या विद्युतीय धारिता कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लेंगे। किसी चालक में संचित आवेश को, है ना, संचित आवेश को मापने की सामर्थ्य या शक्ति को उस चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता मतलब कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन हमको मतलब नहीं तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब मतलब क्या है तो समझिए। देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब भी किसी कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ध्यान से समझेंगे, मेन बात मेरा यही है। वो तो डेफिनेशन था। कैपेसिटी होता है क्या? तो कैपेसिटी होता है क्या? तो मेजर करने का एबिलिटी है। किसी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर होता है ना, चार्ज उसके अंदर डाला हुआ है, उस चार्ज को जो मेजर करता है, मापता है, उसे क्या है ना, वो क्या है? आपका एबिलिटी है। एबिलिटी है तो चलिए मान लीजिए ये कंडक्टर है। क्या आपका कंडक्टर है? ये क्या आपका कंडक्टर है। ये कंडक्टर पे मैं चार्ज देता हूं क्यू। कितना चार्ज देता हूं? क्यू चार्ज इसको देता हूं, प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव चार्ज देता हूं इसको मैं। ये कोई कंडक्टर है ना, इसको मैंने क्या दिया? चार्ज दिया। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से क्या आता है कि जैसे जैसे इसको हम चार्ज देते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब क्या? बढ़ेगा। जैसे ओम्स का लॉ याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा था आई वेरीज भी, ओम्स लॉ क्लास 10 में पढ़ा था कि जैसे से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक उसी प्रकार है ना, यहां पर अगर चार्ज देते हैं क्यू, इफ ए कंडक्टर given charge q coulomb, then its potential becomes v volt। कितना वोल्ट हो जाता है? v volt। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, अगर एक्सपेरिमेंट से हम बात करें तो यहां से क्या होता है? Q वेरिजेस V, यानी Q के समानुपाती होता है, V के समानुपाती होता है। यानी कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझ रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग चार्ज देते हैं ना, जितना चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा? विभव क्या होगा? बढ़ेगा।
तो यहाँ से रिलेशन क्या होता है, Q वेरीज एज V आता है। अब अगर यहाँ से Q का वैल्यू हम निकालते हैं तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। क्या होगा, Q इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V। अब ये जो C देख रहे हो, वेयर C इज अ कांस्टेंट, ये क्या आपका कांस्टेंट है, which is known as कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, known as इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना, या इसी को बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। इतना समझ में है ना। मैंने क्या बोला कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्यू वेरिएस क्या होगा, V। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, प्रयोग से पता चला है। अब वेरिएस का सिंबल हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन जैसे है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, C। और C को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट कैसा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे बात मैं इसी से लूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अभी मैं और डिफरेंसेस क्या निकालता हूं, अभी एक डिफरेंस लिखा था ना, देखो एक दो डिफरेंस में और आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जो बात मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ चुके हो, क्यू बराबर क्या हो गया, C इंटू V। तो क्यू इक्वल टू जब C इंटू V आ चुका है ना, Q इक्वल टू आ गया मेरा C इंटू V आ गया, है ना। अब अगर यहां से C का वैल्यू निकालते तो क्या होगा, Q बाय V, Q बाय V। तो यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर द रेशियो ऑफ चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, कैपेसिटेंस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे विद्युतीय आवेश तथा विद्युतीय विभव के अनुपात से, विद्युतीय आवेश या विद्युतीय विभव के अनुपात को धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। विद्युतीय आवेश तथा विद्युतीय विभव के अनुपात को, मतलब रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, धारिता कहते हैं। अब इसका एक डिफिनेशन और भी हो सकता है, वो भी समझ लीजिए। और देखिए सिंस Q इक्वल टू C इक्वल टू क्या था, Q बाय V, इफ V इक्वल टू मान लीजिए 1 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट, है ना। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय 1। यहां से अगर C का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो Q इक्वल टू C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। क्या हो जाएगा, Q। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी कंडक्टर का जो विभव है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या यूनिट हो, तो उसका जो टोटल आवेश होता है, टोटल चार्ज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बोलते हैं। तो एक डिफिनेशन यहां से आ गया, सेकंड डिफिनेशन ये हो गया सेकंड, और ये जो मैंने बताया अभी वो क्या हो गया, थर्ड डिफिनेशन। तो कुल मिला के तीन तरह का डिफिनेशन हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3 तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला बात समझा कि पहला तो समझा कि एबिलिटी है, कैपेसिटेंस क्या एक प्रकार का एबिलिटी है। कैसा एबिलिटी, तो मेजर करके बताता है कि किसी कंडक्टर का जो चार्ज स्टोर है वह कितना है, वो उसका एबिलिटी है। चार्ज स्टोर करने का जो मेजरमेंट, मतलब किसी कंडक्टर में चार्ज स्टोर है उसको मेजर करने का वो एबिलिटी है। दूसरा देखा कि Q बाय V से हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। तीसरा मैंने देखा कि अगर वोल्टेज क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो जो उसका चार्ज होगा कंडक्टर का उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। इतना स्पष्ट है। अब आगे बात करते हैं इसका यूनिट एंड डायमेंशन की। इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो अक्सर आता है, और 2 नंबर का पूछेगा तो इसका डेफिनेशन वगैरह पूछ देगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इसका यूनिट एंड डायमेंशन पे। डेफिनेशन तो हो ही गया, अब कहां पे आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से देखिए। अभी मैंने क्या बोला, C इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, C इंटू V।
यहाँ से सी का वैल्यू अगर निकाल दे क्या होगा, क्यू बाय वी होगा, ये ना होगा। ठीक है, तो इसका होता है कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब, और ऐसा क्या होता है वोल्ट, यानी कि कूलम्ब पर वोल्ट बोल सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे। अब इसी क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, फेराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेराड, क्या बोलते हैं फेराड, इसका एक यूनिट और होता है फेराड या फेराड, क्या लिखेंगे फेराड। तो 1 फेराड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट, ये भी बोल सकते हैं। 1 फेराड इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट। आपको कूलम्ब पर वोल्ट कम मिलता है, ज्यादा मैक्सिमम क्या मिलता है फेराड, क्या मिलता है फेराड। यानी अगर पूछिए आपसे कि बताइए कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग फेराड मैक्सिमम आपका है, कितना आएगा बहुत ज्यादा फेराड आएगा। बहुत कम जगह ऐसा होगा जहां पे क्या आएगा कूलम्ब पर वोल्ट आएगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए सी को क्या है क्यू बाय वी है ना। चलिए ठीक है क्यू, अब वी को मैंने बताया था, वी को क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू होता है, पुट कीजिए यहाँ पे डब्ल्यू बाय क्यू, क्यू पलटेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू। क्यू का होता है आई टी, तो आई टी का पूरा होल टू, डब्ल्यू का होता है वर्ग का एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो आई टू टी टू है ना, एम एल टू टी माइनस टू, सबको ऊपर ले चलिए, तो एम पर -1, एल पर -2, -2 जाएगा +4, और आई पर क्या जाएगा 2। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एम पर -1, ठीक है, एल पर -2 और टी पर 4 और ए पर 2, क्योंकि आई को हम लोग क्या लिखते हैं, आई को हम लोग ए भी लिखते हैं। तो पहले आप लोग यूनिट डायमेंशन यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई संधारित्र है, क्या है कोई कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस पे जो है मैंने कुछ वोल्टेज दिया, मान लीजिए 100 वोल्ट उसको मैंने दिया, कितना वोल्ट दिया 100 वोल्ट दिया। तो उसका जो कैपेसिटर था, मतलब कि कैपेसिटेंस जो उसका था वो मान लीजिए हो गया उसका आपका 200 पिको फराड, कितना हो गया 200 पिको फराड हो गया। मान लीजिए जब इस पर क्वेश्चन है कि वोल्टेज कितना दे रहा है 100 वोल्ट उसको दिया जा रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जा रहा है 200 पिको फराड हो रहा है। तो बोला है कि उस कंडक्टर का चार्ज क्या होगा, उस कंडक्टर का चार्ज क्या होगा, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चार्ज निकालना है हम लोग को, बहुत इजी कांसेप्ट है, वी नो दैट। यहाँ पे लिखेंगे क्यू, मैंने आपको जस्ट बताया था है ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी इंटू वी होता है। सी का वैल्यू आपको दे रहा है 200 पिको फराड दे रहा है, पिको में दे रहा है, तो इसको पहले हम लोग फराड में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा एस आई यूनिट में रखना है। तो 200 इंटू 10 के पावर -12 हो जाएगा फराड, 2 जीरो घटेगा, 2 गुणा 10 के पावर -10 फराड हो गया। पुट कीजिए यहाँ पे 2 गुणा 10 के पावर -10, अभी का मान कितना है 100, 2 जीरो हटेगा, 2 गुना 10 के पावर -8 कूलम, दैट इज चार्ज। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी तो दे सकता है हमको, मान लीजिए हमको चार्ज दे रहा है 20 कूलम है ना, क्वेश्चन में कितना दे रहा है, कोई कंडक्टर का चार्ज है वो कितना है 20 कूलम है, ठीक है ना, और उसका जो वोल्टेज है ना वो वोल्टेज आपका दे रहा है मान लीजिए 50 वोल्ट, कितना दे रहा है 50 वोल्ट। तो बोलेगा इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत इजी है, वी नो दैट, फिर लिख देंगे यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी, एक ही याद रखो यहाँ से निकाल लीजिए, C बराबर क्या होगा Q बाय V। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो Q का वैल्यू आपको देख रहे हैं कि 20 कूलम है और वोल्टेज कितना है 50, इससे कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा 4 फैराड। बहुत इजी कंसेप्ट है, ये दोनों को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ बिटवीन Q एंड V। Q और V के बीच ग्राफ कैसा होता है, जैसे ओम्स के लॉ में हम लोग V और I के बीच ग्राफ निकाला था ना, उसी प्रकार हम लोग निकाले Q और V के बीच। तो अभी मैंने बताया था जस्ट आप लोग को कि किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज हम लोग देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है, पोटेंशियल क्या होता है बढ़ता है, पोटेंशियल क्या होता है बढ़ता है। तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, यही ना होगा। तो अगर मान लीजिए कि एक x है एक y है, x एक्सिस में चार्ज लेता हूं और y एक्सिस में क्या लेता हूं वोल्टेज लेता हूं, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो किसमें आएगा स्ट्रेट लाइन में आएगा, किसमें आएगा स्ट्रेट लाइन में। यानी Q और V के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि किसमें होता है सरल रेखा में होता है, किस रेखा में होता है सरल रेखा में होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लें जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटेंस तो समझ चुके हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन भी 2 बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर हम लोग किसे कहेंगे,
यानी कि संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता समझ चुके हैं, संधारित्र हम लोग आ गए। अब बात समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ क्या छोड़िए। मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, क्या है, दो क्या है, कंडक्टर है, ये दो क्या है, चालक है ना। अब इस चालक के बीच में मान लीजिए किसी नन कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इन कराते हैं। जैसे मान लीजिए नन कंडक्टर क्या है, ये आपका नन कंडक्टर है, ठीक है ना, क्या है, नन कंडक्टर। एक मिनट रुकिए, देखिए ये क्या है, नन कंडक्टर है, ये क्या है आपका नन कंडक्टर। अब इस दो कंडक्टर के बीच में मैंने किसको इन कराया, नन कंडक्टर को। क्या किया, नन कंडक्टर को। मैं ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने दो मार्कर लिया वो क्या है, कंडक्टर है, यानी कि चालक है। अब इस दो कंडक्टर के बीच मैंने क्या किया, नन कंडक्टर को इन करा दिया। अब जैसे इन कराएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इन जब मैंने करा दिया है ना, ध्यान से समझना है, ये कंडक्टर था, ये भी क्या था, कंडक्टर था, ये क्या है, नन कंडक्टर है। अब जब ये इन कर गया तो इस दोनों के बीच जो होगा अलग अलग ये कर देगा, दोनों को सेपरेट कर देगा। ध्यान समझना, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, दोनों पहले सटा हुआ था, दोनों का चार्ज आसानी से इसमें से ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जैसे इसके बीच मैंने किसी नन कंडक्टर को डाल दिया है ना, तो ये क्या करेगा, इस दोनों को अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। मतलब इसका चार्ज इसमें नहीं जाएगा, इसका चार्ज इसमें नहीं आएगा, यही ना होगा। तो इससे क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है, क्या होता है, कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने का, इसका जो कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का, वह काफी ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। यानी कि कैपेसिटर क्या है, तो कुछ नहीं है कि दो कंडक्टर के बीच, ये दो कंडक्टर इसमें होता है, और उन दोनों कंडक्टर के बीच अगर किसी नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस से दोनों को अलग कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है दोनों कंडक्टर को किसी नॉन कंडक्टर के द्वारा। इससे क्या होता है, उसका जो चार्ज को स्टोर करने का जो पावर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब उसका चार्ज करने का पावर बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने वही बात लिखा है, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टिंग बॉडी होता है, सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। उसको किससे अलग करते हैं, नॉन कंडक्टिंग मीडियम से उसको हम अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं, सो दैट इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो क्या कर सके, बहुत ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सके। इससे क्या होता है, ध्यान से समझना है। देखिए आप लोग टीवी देखते हो है ना, रेडियो देखे होंगे, कंप्यूटर देखे होंगे, या बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लोगों ने देखा होगा है ना, वो सभी में क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है ना। कैपेसिटर का पंखा में भी लगा होता है। तो क्यों लगाया जाता है, आप पंखा का एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। आप देखना, अगर आपका कैपेसिटर जो पंखा में लगा हुआ है अगर वह खराब हो जाता है तो पंखा बहुत स्लो मूविंग करता है, बहुत स्लो चलेगा। कभी रीजन समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट तो उसको हम दे ही रहे हैं, सब कुछ दे ही रहे हैं, 220 वोल्टेज दे ही रहे हैं, फिर भी जो है पंखा का स्पीड बहुत स्लो होता है। तो क्या बोलेगा, कैपेसिटर ऐसा खराब है, चेंज करो। सुने हो ना जी। तो कैपेसिटर क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का काम में यही होता है कि उसको क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर स्टोर करना है। और पंखा मतलब मोटर, जो पंखा में जो मोटर लगा हुआ है उस मोटर को देना है, ताकि मोटर जो है हाई स्पीड में चल सके। यह एनर्जी क्या करता है, चार्ज क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब चार्ज होता है एनर्जी का फॉर्म होता है, तो एनर्जी आप बोल सकते हो, आगे समझ लेंगे क्यों आखिर मैं ऐसा बोल रहा हूं है ना। चार्ज स्टोर करना मतलब कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। आपके अगर घर में कैपेसिटर है, पंखा वाला होता है, उसको क्या करना ना, कभी फ्रिज में डाल देना दोनों तार को और निकाल देना। निकालने के बाद चार्ज मतलब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जब आप निकाल दोगे ना और निकाल के दोनों को आप चिंगारी मतलब कि सटाओगे है ना, तो उसमें से चिंगारी निकलेगा आपका, निश्चित रूप से निकलता है, आप करके देख लेना। मतलब क्या करना है कि कंडक्टर लेना है ना, मतलब जो पंखा में लगता है कैपेसिटर, उसको क्या करना, डाल देना बोर्ड में, दोनों तार को डाल देना और डाल के निकाल के तुरंत उसको मतलब कि दोनों तार को मतलब कि एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाना। देखना तो स्पार्किंग होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होता है, तुरंत स्टोर हो जाता है, और वही एनर्जी क्या होता है, निकल जाता है बाहर। तो पंखा में यही होता है, कैपेसिटर जो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि एनर्जी को स्टोर कर सके। तो ये काम किसका है, कैपेसिटर का। यानी कि कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं हिंदी में बोल देता हूं कि धारिता जो होता है, संधारित्र जो होता है, संधारित्र है ना, वो क्या होता है, उसमें दो चालक वस्तुओं को अचालक पदार्थ से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ताकि उसमें अत्यधिक आवेश संचित हो सके।
क्या हो सके, अधिक आवेश संचित हो सके। अब बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होगा, तो फॉर्मूला सेम होगा, Q बराबर C इंटू V होता है, तो Q C बराबर यहां से निकालेंगे तो Q बाई क्या होगा, V होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे हियर V जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। वो क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात को ध्यान रखना है, इसको हम लोग पीडी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। यानी V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात को ध्यान रखना है। वहां पे क्या था, बस यही डिफरेंट है दोनों में, क्यों होता है वो भी समझिए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे तो लेना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपका। मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है कि दो कंडक्टिंग होता है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर ये है ना, इसका वोल्टेज मान लीजिए 20 वोल्ट है, इसका मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो इसमें आप कैसे निकालेगा, 20 वोल्ट पे निकालेगा 10 वोल्ट पे निकालेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशियल लेना पड़ेगा जी, पीडी का मान निकालना पड़ेगा, 10 माइनस 20 माइनस 10 यानी कितना है, दो प्लेट है, एक का 20 वोल्ट एक का 10 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पीडी निकालेंगे। पीडी कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पहले निकालना सिखा चुका है आप लोगों को, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10 वोल्ट। इसीलिए कैपेसिटर में हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ पे भी क्या है, पीडी है, इस बात को ध्यान रखना। अगर यह पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पे कैपेसिटेंस होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटर में और कैपेसिटेंस में ज्यादा का अंतर नहीं, थोड़ा का अंतर है ना। फॉर्मूला यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, दोनों सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं। इसका ही फॉर्मूला C बराबर Q बाई V, लेकिन V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें जो होता है V वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, क्या है, कैपेसिटेंस। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बट यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। बात समझ में आया ना। अब इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे मान के चले कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो Q का यूनिट होगा वो कूलम होगा, V का होगा वोल्ट, तो यहाँ है कूलम पर वोल्ट। इसका यूनिट मैंने बताया था फैराड भी होता है, क्या होता है, फैराड, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, दैट इज आल्सो सब कुछ से कोई डिफरेंट नहीं। अब आगे बात समझते हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, कैसे से हम लोग समझे तो उसे भी समझते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, बहुत इजी। देखिए कैपेसिटर होता है दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट कैपेसिटर है तो उसका सिंबल ऐसा होता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट या फिक्स्ड बोल सकते हो आप इसको, फिक्स्ड कैपेसिटर। कैसे हम लोग बोलेंगे, फिक्स्ड कैपेसिटर। और ये क्या होता है, वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल में ऐसे तीर का चिन्ह लगा दीजिए, वो क्या होगा, वेरिएबल, क्या होगा, वेरिएबल कैपेसिटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर, क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर। ये फिक्स्ड, ये क्या हो गया, वेरिएबल। जब तीर का चिन्ह लग जाए तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब बात समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए। देखिए ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड, इसका मतलब क्या, तो फिक्स्ड में क्या होगा ना, जो फिक्स्ड देख रहा हूं इसका कैपेसिटी फिक्स्ड रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, नाम से स्पष्ट है फिक्स्ड। और यहाँ पे क्या वेरिएबल चेंज होते रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, तो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा चेंज, कभी 10 इधर मान लीजिए, इधर 5 है, तो फिर मान लीजिए इधर 12 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, चेंजिंग होते रहेगा। या मान लीजिए 12 है तो 8 हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। अगर वोल्टेज चेंज होगा, मतलब वोल्टेज चेंज होने का मतलब क्या है, क्यू में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। क्यू चेंज करेगा तो V भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि क्यू वेरिएबल क्या होता है, V होता है। तो क्यू चेंज करेगा या निश्चित रूप से क्या चेंज करेगा, V भी चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप लोग इन जितना बात मैंने अभी आप लोग को बताया वो पहले आप लोग नोट कर लो, फिर में हम लोग आगे बात करें। तो इन सही बातों को समझने के बाद अब बात आती है कि सर आखिर पर्पस क्या है, कैपेसिटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं या कैपेसिटेंस जो यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों यूज करें, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो बउआ नहीं कीजिएगा तो आपको मैंने पहले बताया कि पंखा ठीक से नहीं चलेगा, टीवी देखते हो टीवी उड़ जाएगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज आएगा ना तो क्या करेगा, जल जाएगा उसका किट। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में यूज नहीं करते तो उसका किट क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो ये पर्पस ये है इसका कि अगर हाई अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए यानी करंट आ जाए तो वो क्या करेगा, अपने अंदर उसको स्टोर कर लेगा, यही पर्पस होता है।
यानी कि एक प्रकार से क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, एक प्रकार से सेफ्टी डिवाइस। कौन सा डिवाइस है ये, सेफ्टी डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस। जो अगर मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया किसी अप्लायंसेस में, है ना, तो उसको क्या करेगा, शॉर्ट होने से मतलब खराब होने से क्या करेगा, उसको बचाएगा। मतलब किसी कारण से ज्यादा वोल्टेज गया, कैपेसिटी उसका है 100 वोल्ट का, आज चला गया 230 वोल्ट 240 वोल्ट, तो उड़ जाएगा ना जी। तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब यह जो होता है कैपेसिटर, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब अपने अंदर जमा करके रखता है, ताकि मतलब सो दैट वो खराब ना हो। अगर एनर्जी को अपने अंदर नहीं ऑब्जर्व करेगा, नहीं डालेगा, तो अप्लायंसेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो जो टीवी है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य हम लोग का यही होता है, ताकि उसकी रक्षा हो सके, सुरक्षा उसकी हो सके किसी भी उपकरण की। ये क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखता है, या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी क्या करता है, स्टोर करता है। स्पष्ट है। तो इस वीडियो में मैंने देखा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, है ना, उससे संबंधित प्रश्न। अब अगला वीडियो जो बनाऊंगा मैं, वो बताऊंगा इसे कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।